एकेडमी यूट्यूब चैनल पर विद्यार्थियों का स्वागत है। और मुझे आज ही किसी ने पूछा था कि राज्य स्तरीय प्रतिभा खोज परीक्षा का पाठ्यक्रम क्या रहता है, तो उसी की सहायता के लिए उन्हीं के बच्चों के लिए इस पाठ्यक्रम को आज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये मुझे मिला है 2023 का राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर का ऑर्डर है, जिसमें ये बताया गया है कि ये परीक्षा नवंबर माह में आयोजित होगी। ये परीक्षा नवंबर माह में आयोजित होगी। अब ये देखो, इन्होंने पाठ्यक्रम भी बताया है कि पाठ्यक्रम कक्षा 7 का गणित, सामाजिक विज्ञान व विज्ञान विषयों का 70, 21, 22 का संक्षिप्त पाठ्यक्रम, यानी कि कक्षा 7 का गणित, सामाजिक विज्ञान और विज्ञान का पाठ्यक्रम लिया जाएगा। साथ में कक्षा 8 के विभिन्न विषयों के निम्न अध्याय सम्मिलित रहेंगे, यानी कि आपको कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान, गणित और विज्ञान विषयों को तो पढ़ना ही है। साथ में कक्षा 8 के ये कुछ विषय हैं और इन पुस्तक का नाम दिया हुआ है, अध्याय का क्रमांक दिया और अध्याय का नाम बताया गया है। इसमें लिखा है हमारे अतीत, जो इतिहास की किताब है कक्षा 8 में। हमारे अतीत में पहला पाठ है कब, कैसे, कब और कहां। दूसरा पाठ है व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। फिर है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। फिर है आदिवासी दिक्कू एक स्वर्ण युग की कल्पना। उसके बाद में अध्याय क्रमांक है 5, जिसमें जनता बगावत करती है 1857, यानी कि 1857 की क्रांति और उसके बाद के परिणाम से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। ये कुल 6 पाठ है और जहां से 6 अध्याय हैं और इनके बारे में प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर है संसाधन और विकास भाग 2 कक्षा 8 का। इसका अध्याय क्रमांक 1 संसाधन, 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीव संसाधन। 3 नंबर है खनिज शक्ति संसाधन। फिर है 4 नंबर कृषि। सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन पुस्तक नंबर 3 है। इसका पहला पाठ अध्याय क्रमांक 1 भारतीय संविधान, अध्याय क्रमांक 2 धर्मनिरपेक्षता की समझ। धर्मनिरपेक्षता की समझ। फिर है 3 नंबर हमें संसद क्यों चाहिए, यानी कि भारतीय संसद के बारे में क्वेश्चन पूछा जाएगा। फिर है कानूनों की समझ। उसके बाद में है न्यायपालिका। उसके बाद में हमारी आपराधिक न्याय प्रणाली। ये कुछ अध्याय जोड़े गए हैं और इन्हीं से प्रश्न पूछा जाने की संभावना है। फिर है हमारा राजस्थान। हमारा राजस्थान में अध्याय क्रमांक 1 18वीं सदी का राजस्थान, अध्याय क्रमांक 2 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, अध्याय क्रमांक 3 आधुनिक राजस्थान का निर्माण। फिर है अध्याय क्रमांक 4 जनसंख्या। फिर है 5 नंबर उद्योग। तो राजस्थान से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी संभावना है। हम और देखते हैं इसमें और क्या सिलेबस में जोड़ा हुआ। विज्ञान की किताब की बात करें तो कक्षा 8 से इन प्रश्नों को जोड़ा गया है। जैसे अध्याय क्रमांक 1, इसमें है फसल उत्पादन एवं प्रबंध। फिर है 2 नंबर में है सूक्ष्म जीव, मित्र एवं शत्रु। फिर 3 नंबर है संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। फिर 4 नंबर है पदार्थ, धातु और अधातु। 5 नंबर पर कोयला और पेट्रोलियम। 7 नंबर पर पौधे जीव जंतुओं का संरक्षण। 8 नंबर पर है कोशिका संरचना एवं प्रकार्य, यानी कोशिका के कार्य। फिर है 11 नंबर बल और दाब। फिर 12 नंबर है घर्षण। 13 नंबर जो अध्याय क्रमांक 13 है ध्वनि, डेसिबल। इससे डेसिबल पूछे जाने की संभावना पूरी बनती है। फिर है 14 नंबर विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव। फिर है 16 नंबर प्रकाश से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाने की पूरी संभावना है। फिर आ जाते हैं हम गणित पर। गणित में कक्षा 8 में अध्याय नंबर 1 परिमेय संख्याएं, अध्याय नंबर 2 एक चर वाले रैखिक समीकरण, अध्याय नंबर 3 चतुर्भुजों की समझ, अध्याय क्रमांक 5 आंकड़ों का प्रबंधन, डाटा इंटरप्रिटेशन। फिर है 6 नंबर वर्ग और वर्गमूल। 7 नंबर घन और घनमूल। 9 नंबर बीजीय व्यंजक और सर्वसमीका। फिर है 10 नंबर ठोस आकारों का चित्रण। इन सब लेसन्स को, अध्यायों को जोड़ा गया सिलेबस में।
फिर हम आगे आते हैं, ये जो मैट का एग्जाम होना है, 2 पेपर होंगे ना सेट का, अभी तो सेट में जो जोड़ा गया वो बताया। अब मैट में क्या जुड़ेगा, मैट में यानी कि मेंटल एबिलिटी में शाब्दिक तर्क शक्ति है, इसमें समानता, शब्द, युग्म, अंक, अंग्रेजी वर्णमाला, अल्फाबेट और समानार्थक, ये पूरा एक अच्छा पोर्शन है इस सिलेबस में कवर अप करने का। और दूसरा है वर्गीकरण, शब्दों का दिया और अंकों का वर्गीकरण ही क्लासिफिकेशन आपको बताया गया है। फिर दिया गया कोडिंग डिकोडिंग, अंक की और श्रृंखला की, महत्वपूर्ण है ये, अंक की और श्रृंखला की। फिर है मैट्रिक, गोले, संख्यात्मक, मैट्रिक्स और गोले होंगे संख्यात्मक, न्यूमेरिकल। फिर है संख्यात्मक श्रृंखला, फिर उसके बाद में लिप्त छुपे हुए पद और आंकड़ों को ज्ञात करना। फिर है रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, दिशा ज्ञान, घड़ी, विजातीय। देखो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स डाले गए हैं, आपको सिलेबस पढ़ने में भी मजा आएगा और इस क्वेश्चंस को हल करने में भी बहुत अच्छा लगेगा आपको, और पेपर में तो आना ही आना है अपने। फिर है अशाब्दिक तर्क शक्ति, अशाब्दिक चित्रात्मक वर्गीकरण, मिमर यानी कि जल प्रतिबिंब। फिर है गणितीय आकृतियों की पहचान। फिर है क्यूब एंड आइस, क्यूब एंड आइस, ये क्यूब एंड आइस, CUB, क्यूब एंड डाइस, मतलब घन और पासा। फिर है आकृति को पूरा करना। अच्छा सिलेबस है मैथ का, और आप सबको अच्छी तैयारी करनी चाहिए। एग्जाम का पैटर्न भी यही बना रहेगा और सिलेबस भी यही रहेगा, और हम इसकी क्लासें आने वाले समय में लेंगे। और इसके जो सिलेबस के जो हमें जो सिलेबस दिया गया है उसके अकॉर्डिंग आने वाले टाइम में अगले दिनों में एक एक लेसन डेली आपको यूट्यूब चैनल पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। तो याद रखिए, भटनेर एकेडमी यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब करें और लाइक एंड शेयर करें।